गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं फिर से डायबिटिक टॉपिक पे कुछ चर्चा करने वाली हूँ और कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ हम किस पर्सन को डायबिटिक है और किस पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो हमारा ग्लूकोज लेवल टेस्ट या ब्लड शुगर लेवल टेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि किस पर्सन को डायबिटीज़ है और किस पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है। तो इसके लिए दो बार टेस्ट होता है। एक होता है कि बिफोर मील और एक होता है आफ्टर मील, यानी खाने से पहले और खाने के बाद, यानी फास्टिंग और खाने के बाद दो टेस्ट होता है। और दोनों टेस्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये दोनों टेस्ट के बाद ही हम ये चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि कौन पर्सन डायबिटिक है और कौन पर्सन जो है सो डायबिटिक नहीं है। तो इसके लिए जब फर्स्ट ऑल ऑफ अगर हम फर्स्ट पर्सन का अगर डायबिटिक्स टेस्ट कर रहे हैं और उसका अगर ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर लेवल जो है 60 mg प्रति DL से और 100 mg प्रति DL के बीच में अगर हो तो मतलब फास्टिंग लेवल हो, और अगर खाने के बाद बिफोर में अगर 120 mg प्रति DL से लेकर 140 mg DL प्रति DL हो, तो ये आदमी जो पर्सन हुआ सो ये नॉर्मल है, इसको डायबिटिक नहीं है। और अगर दूसरा पर्सन जो है जिसका जो ग्लूकोज लेवल यानी फास्टिंग में हुआ 126 mg प्रति DL से अधिक हो और खाने के बाद जो है सो 140 mg प्रति DL से अधिक हो, तो यह डायबिटिक पर्सन माना जाता है। और दोनों ही टेस्ट होना कि मिला तो इसमें दो बार टेस्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और हम ये दोनों टेस्ट यानी आफ्टर और बिफोर यानी खाने से पहले और खाने के बाद, ये दोनों टेस्ट करने के बाद ही हम सही इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि जो कौन सा पर्सन डायबिटिक है और कौन सा पर्सन नॉन डायबिटिक है। और कभी कभी जैसे हम इस चीज़ की पहचान मतलब इस चीज़ का हम कैसे पहचान करें कि जो कभी कभी हमारा जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी बहुत लो हो जाता है, कभी हाई और कभी लो हो जाता है, तो इसका पहचान हम खुद में कैसे फील करें। तो जब हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा जो यूरिन है वो बार बार डिस्चार्ज होता है, मतलब थकान महसूस होना, मतलब फेस जो होता है वो टायर्डनेस होना, फेस पे ड्राइनेस का होना यानी फेस सूखना, और आंखों के सामने धुंधलापन आना। जब हमारा शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारे आंखों के सामने धुंधलापन, थकान महसूस होना, टायर्डनेस होना, बार बार मतलब प्यासा महसूस करना, ज़्यादा प्यास लगना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जब शुगर लेवल बढ़े मतलब ऐसा जब हमको फील हो तो पानी जितना हो सके उतना हमको पानी लेना चाहिए। जितना भी हम पानी पिएंगे तो वो जो है हमारे शुगर लेवल को डाउन करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। अगर जितना हो सके उतना हमको पानी पीना चाहिए। उसके बाद जो भी होता है जैसे स्प्राउट लेना, उसके बाद वो जैसे फ्रूट्स में पपीता का सेवन करना, रसीले पदार्थों का सेवन करना, गाजर लेना, हरी साग सब्जियां खाना और सेंधा नमक का यूज। डायबिटीज़ के जो पेशेंट है अगर वो सिंधा नमक का यूज़ करे, नॉर्मल साल्ट के जगह अगर वो सिंधा नमक खाते हैं तो वो उनके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो डायबिटीज़ को जो है सो वो मेंटेन करके रखता है। तो अगर हो सके तो सिंधा नमक का यूज़ डायबिटीज़ वाले पेशेंट को करना चाहिए। और अगर अब हम जैसे हमारा डायबिटीज़ लेवल एकाएक मतलब होता है ना, जो मतलब बहुत ही जल्दी लो हो जाता है, तो जब वो लो हो जाता है तो उसको हम कैसे मतलब पहचानेंगे कि हमारा जो है सो जो इस पेशेंट का या ये पर्सन है इसका डायबिटिक जो लेवल है सो एकदम लो हो चुका है, यानी शुगर लेवल एकदम लो हो गया है। तो पसीना आना, ठंड लगना, कपकपी होना और हार्ट बीट जो है सो बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में कभी कभी सीजर भी आता है। और तो इसको हम हाइपोक्लाइसेमिया कंडीशन कह सकते हैं। अगर जो ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल जो है अगर उस व्यक्ति का या उस पर्सन का अगर 55 से कम आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन या वो पेशेंट जो है सो हाइपोक्लाइसेमिया कंडीशन में जा चुका है। और जब किसी का जो शुगर लेवल है वो अधिक डाउन हो जाता है तो उस टाइम में उसको कंट्रोल में करने के लिए चॉकलेट और स्वीट्स लोग दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको नहीं देना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। उस जगह पे हमको हनी देना चाहिए और जूस देना चाहिए। और जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जो शुगर लेवल को बढ़ने में थोड़ा सा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वैसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। स्वीट्स और जब शुगर लेवल डाउन हो जाए तो फिर चॉकलेट और स्वीट्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मतलब जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके बॉडी को अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं।
और उस जगह पे हनी देना चाहिए, यानी शहद का यूज करना चाहिए। उसके बाद मिल्क देना चाहिए, फ्रूट जूस देना चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ORS देना चाहिए। और उस टाइम ORS जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और वो शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो उस टाइम जो है सो जो भी वो पर्सन होता है उस टाइम वो हाइपोक्लाइसेमिया कंडीशन में होता है, तो उस टाइम जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को उसको ORS देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।